हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की। आज के शिफ्ट में किस टाइप के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी लोग जो है एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है और बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और आप जो है जीके और जीएस के भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं इसी चैनल पे डेली डेली अपडेट देता रहता हूँ कि आज जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे और लाइक भी किया है आपने, ठीक है। तो इस वीडियो पे भी बिल्कुल प्यार बनाए रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन था कि 5,000 पर 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बस इसी सूत्र पे आप लोग रख देंगे, आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट में भी हो जा सकता है। 10 दूना 20%, तो 5,000 का 20% निकालेंगे। 5,000 का 20%, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। उसके बाद आपका 5 दूना 10, 1,000 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट में आप लोग हल कर सकते हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चन है साइंस का, लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे रीजनिंग का आ गया है तो रीजनिंग का ही देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आया था इस प्रकार से कि यदि रोम को 724 के रूप में कोडित किया जाता है तो ड्रीम को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, वन मिनट। तो ये क्वेश्चन देखिए मिला है मुझे रीजनिंग का। तो पूछा गया था कि रोम को 724 लिखा जाता है तो ड्रीम को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने दोस्तों पैटर्न बनाया, लेकिन इसका कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इसमें जो है भेजने में गड़बड़ कर दिया है स्टूडेंट ने, तो ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन आया था, कहाँ गया, सॉरी। हाँ, ये क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चलता है और फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है। यह आपका बाएं मुड़ गया, 10 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ के 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक दूरी से कितना दूरी पर है और किस दिशा में है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पे है और किस दिशा में है, तो ये आपका उत्तर की ओर। ठीक है, प्रारंभिक से उत्तर की ओर इस पॉइंट पे है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल में, साइंस में ही न्यूमेरिकल था। तो इसमें पूछा गया था कि जब समान प्रतिरोध R वाले 10 समान प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये आपका समतुल्य प्रतिरोध देखिए श्रृंखला क्रम में प्लस प्लस होता है। ठीक, श्रृंखला क्रम में समतुल्य प्रतिरोध आपका निकालना है। तो सूत्र आप सभी को पता होगा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक ये होता है। ठीक है, तो उसी तरह 10 प्रतिरोध R हैं, तो एक R फिर प्लस 2R प्लस R प्लस R, इस तरह से 10 तक जाएंगे और सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10R आएगा। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 10R। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, XYZ बराबर 21, तो XQ प्लस YQ प्लस ZQ का मान क्या होगा। ठीक है, तो शॉर्टकट में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया गया है। XQ प्लस YQ प्लस ZQ बराबर 3XYZ होता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि इतना बराबर इतना होता है। तो मान रखने पे आपका क्या आ जाएगा, जो है 3 और XYZ का मान 21 दिया गया है, तो 3 गुणे 21 करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर 63 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आया था कि 3 आदमी 39 दिन में 4 घंटे काम करके किसी काम को पूरा कर सकते हैं।
तो 78 दिन में 12 घंटे काम करके पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों का ज़रूरत होगा। तो आपका इस सूत्र पे रख देना है MDH M1D1H1 बराबर M2D2H2, यानी कि M1 पहले आदमी कितने थे, पहले दिन कितना था, पहले घंटा कितना था, बराबर हो जाएगा पहले दूसरे आदमी कितने थे, दूसरे दिन कितना घंटा काम किए और कुछ दूसरे दिन कितना काम किए। ठीक है, तो इसी सूत्र पे आप लोग रखेंगे तो आपका जो है राइट आंसर M2 जो है 0.5 आदमी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि एक आदमी भी आधा दिन में काम कर सकता है पूरा। आपका एक क्वेश्चन इस तरह से आया था कि 79, 82, 47, 77, 49, 75, 56, 26 और 35 का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर आप सभी को पता होगा, सूत्र होता है कि माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग निकालेंगे तो 536 आ जाएगा और कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 9 है। 536 बटे 9 बराबर किसके हो जाएगा, 59.5 के बराबर हो जाएगा। आपका औसत से एक क्वेश्चन आया था कि 4, 12, 8, 10, 16, 14, 9, 20, 18, 22, 15 का माध्य या औसत कितना होगा। तो माध्य बराबर वही सूत्र होता है, औसत बराबर भी यही सूत्र होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो औसत और माध्य दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको भी उसी तरह से निकालेंगे। सभी संख्याओं का योग करेंगे तो 148 और बटे में 11, टोटल 11 संख्या है तो भागे 11 कर देंगे। आपका जो है माध्य या औसत कितना आ जाएगा, 13.4। एक क्वेश्चन आपका आया था कि सेब और संतरा का अनुपात 2:3 है और टोटल संख्या 36 है, तो संतरा कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो सेब और संतरा का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, तो कुल अनुपात कितना है, 5 है। ठीक है, कुल अनुपात 5 है और किसका पूछा जा रहा है, संतरा का, यानी कि 2 का पूछा जा रहा है। तो 2 बटे में टोटल संख्या 5 और गुणे टोटल कितनी संख्या है, 36। टोटल संख्या 36 है और टोटल अनुपात 5 है। ठीक है, तो अब इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14.4 राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल रियल है, तभी तो स्टूडेंट को पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि नया चैनल मेरा नया है तो इसलिए बिलीव कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो कमेंट को पढ़ के समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल है, ऑथेंटिक है। तो मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा मेहनत जो है सफल हो जाएगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग की दुआ चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि राहुल और लीला को वोट का रेशियो 52% और 48% मिला, यानी कि राहुल को 52% और लीला को 48% वोट मिला और टोटल वोट 37,72,000 है। तो लीला को कितना वोट मिला है, लीला को कितना वोट मिला है। तो देखिए लीला को जो है यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ टोटल वोट जो है 37,72,000 है। तो आपका 100% बराबर हो जाएगा, 100% बराबर 37,72,000। ठीक है, 37,72,000 हो जाएगा। तो 100% बराबर इतना हो गया। 1% निकालने के लिए बटे 100 कर देंगे, तो डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 52 से गुणा कर देंगे तो आपका राहुल को कितना वोट मिलेगा है, ये क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 600 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना 600 दिया गया है, चाल आपका 42 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो समय कितना लगेगा, तो 14.2 घंटे आपका समय लगेगा। 600 में 42 से भाग दे देंगे तो यही आपका आंसर आएगा। 14 घंटे 17 मिनट लगभग आपका लगने वाला है। और एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि A+B किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, B अकेला उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। यदि काम को दोगुना कर दिया जाए तो A अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, A+B बराबर 3 दिन में करता है और B अकेला उसे 21 दिन में करता है। इसका एलसीएम ले लीजिए,
आपका एलसीएम 21 आ जाएगा। 3 सते 21, यानी कि ये और बी 7 दिन में 7 काम करते हैं एक दिन में। और ये बी अकेला एक काम करता है। बी जब एक काम कर रहा है तो ए अकेला 6 काम कर रहा है एक दिन में। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम। बी अकेला एक काम कर रहा है, तभी तो टोटल 7 काम हो रहे हैं दोनों को मिला के। क्योंकि बी का क्षमता कितना आया है? एक आया है, तो बी एक काम कर रहा है, ए 6 काम कर रहा है। हम लोग को पता चल गया ए कितना काम कर रहा है? 6 काम। अब कह रहा है यदि काम को दोगुना कर दिया जाए तो 21 दूना 42, टोटल काम 42 है। और ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो 6 सत्ते 42, यानी कि 7 दिन में आज आपका जो है ए काम को कंप्लीट कर देगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। यदि सही मैंने बताया है तो आप लोग कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन आपका आया था कि एक आयत का क्षेत्रफल 48 है, यदि एक विकर्ण 8 हो तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? तो देखिए, यदि आयत है, क्वेश्चन में मुझे आयत ही बताया गया है, लेकिन यदि आयत है तो ये विकर्ण 8 नहीं होगा, या तो क्षेत्रफल ही ये गलत दिया होगा, या तो वहाँ पे चतुर्भुज पूछा गया होगा कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 है और एक विकर्ण 8 है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि आयत में विकर्ण 8 और क्षेत्रफल 48 ये सही सही सटीक बैठ नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। लेकिन ये समझ लीजिए कि कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। और आपका एक आयत ए बी सी डी है और आयत के अंदर एक पॉइंट पी है, जिसमें पी ए 57 और पी सी 54, पी बी 9 है, तो पी डी किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू आपके पिछले दिन ये इसी शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कि ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सेम सेम रिपीट हुआ है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज है, आयत है, और इसमें एक पी बिंदु है, कहीं भी हो सकता है। पी ए पी बी पी सी दिया हुआ है, पी डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह से ए बी सी डी यहाँ पे चतुर्भुज है और यहाँ पे पी डी का मान आप लोग को निकालना है, बाकी ये तीनों का मान दिया हुआ है। तो यही क्वेश्चन बिल्कुल वो रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन आपका आया था कि यदि प्राइस का रेशियो 4:17 है, कंजप्शन यानी कि खपत का रेशियो 23:2 है, तो एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का रेशियो क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली स्थिति में जो है प्राइस का रेशियो 4 गुणे आपका जो है खपत का रेशियो 23, तो 4 गुणे 23 अनुपात है। दूसरे में आपका प्राइस का रेशियो 17 है और खपत 2 है, तो 17 दूना 34, यानी कि 92:34 आ जाएगा। यदि ऑप्शन में ये नहीं है तो आपका 2 से कटाएंगे तो 46:17 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था कि श्रृंखला से क्वेश्चन आपका आया था कि 2, 5, 10, 17, 26, इसमें अगला संख्या कौन सा होगा? तो यहाँ पे 2 से 5 हुआ है, +3 हुआ है, 5 से 10 +5, उसके बाद 10 से 17 हो गया +7, और 17 के बाद 26 +9, यानी कि आप देख सकते हैं कि 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो 26 में 11 जोड़ देंगे, आपका राइट आंसर 36 हो जाएगा। अगला संख्या यही आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था आज के शिफ्ट में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन रक्त संबंध से। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए की माँ है, सी ए की माँ है। थोड़ा सा ऊपर मैंने लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ए बी का भाई है और सी ए की माँ है, सी ए की माँ है तो बी की भी माँ हुई। उसके बाद कह रहा है कि डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, सी का भी पिता डी है, यहाँ पे ऊपर होगा, सी के ऊपर डी हो गया। ई बी का बेटा है, ई जो है बी का बेटा है, तो बी का बेटा ई हो गया यहाँ पे। डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से क्या संबंध है, यानी कि ई डी को क्या कहेगा? तो देखिए, ये बी इसका पिता हो गया, ई का पिता, और पिता का पिता यानी कि दादा हुआ, और दादा के भी पिता परदादा हुए। यहाँ पे राइट आंसर जो है परदादा आ जाएगा। ठीक है, परदादा या परनाना।
उसके बाद आपका एक क्वेश्चन वेन आरेख से पूछा गया था कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो डॉक्टर, इंजीनियर और पुरुष के बीच संबंध को दर्शाता है। तो डॉक्टर, इंजीनियर और पुरुष के बीच क्या संबंध होगा? ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। प्रतिशत से क्वेश्चन आया था कि यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है तो कुल परिवर्तन क्या होगा? तो इस तरह से देखिए, लॉन्ग में थोड़ा सा बताया गया यहाँ पे, लेकिन इसमें शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। पहले प्लस किया गया, उसके बाद -10% किया गया। ए प्लस बी के फार्मूला पे रखना है। उसके बाद 10 × 10/100 इसी फार्मूले पे आप लोग रखेंगे तो आपका जो है 1% का कमी आएगा। पहले 10% का वृद्धि, उसके बाद 10% का कमी, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, मिस्टेक है, हाँ माइनस रहेगा। 10 × 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यानी कि घट के शून्य हो जाएगा। तो ये आपका -1 बचा, तो 1% की कमी, माइनस जो है कमी को दर्शाता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये आया था कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए और प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा और 12 पचे 60, यानी कि ए प्लस बी मिलके 5 काम कर रहे हैं और 20 तियाँ 60। ए अकेला 3 काम कर रहा है, क्योंकि ए बी मिल के 5 काम कर रहे हैं और यहाँ पे ए का क्षमता दिया गया कि ए जो है 3 काम कर रहा है, तो बी का कितना हो जाएगा? बी का 2 हो जाएगा। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल काम 60 है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिनों में। आपका 30 दिन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका बोर्ड मास नियम से क्वेश्चन आया हुआ था कि 10 + 4 × 3 ब्रैकेट में 3 + 2 -1, तो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो 29 राइट आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा लिया है, आप लोग देख लीजिएगा, वैसे भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आया था कि यदि x + 1/x = 4 है, x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि प्लस प्लस दिया है, यदि प्लस प्लस दिया है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे, 4 चौके 16 -2, यानी कि आपका 14 राइट आंसर आ जाएगा शॉर्टकट में, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने अपने चैनल पे बताया है, आप लोग मैथ के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट, ये सीरीज कैसा लगा आप लोग को, और ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक था कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का भी टोटल क्वेश्चन जितना भी आने वाले एग्जाम में होने वाला है, पूछा जाएगा। आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को मैं इसी चैनल पे डेली की डेली अपलोड करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।